टीकों को लेकर राज्यों और विपक्ष के हंगामे के बाद भारत बायोटेक ने भी अपने कोरोना वैक्सीन के दाम घटा दिए। वह अब ये वैक्सीन राज्यों को 600 रुपए की जगह 400 रुपए में देगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने भी राज्यों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 100 रुपए घटा दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 टीके कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपए तय की थी। अब इसे 300 रुपए में दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की ज्यादा कीमतों को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा था। इसी के मद्देनजर पिछले दिनों केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कहा था कि वे अपने कोविड-19 टीकों की कीमत को कम करें। आपको बता दें कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और कोरोना का टीका लगवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। सरकार लोगों से लगातार यही अपील कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी कोरोना पर काबू पाया जा सके और भारत के हालात को जल्दी से जल्दी सुधारा जा सके। कोरोना के इस भयावह हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल चारधाम यात्रा रद्द कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि चारों मंदिरों में सिर्फ पुजारी पूजा और इससे जुड़ी परंपराएं निभाएंगे। चारों धामों में शामिल केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 17 मई को, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने थे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुलने थे। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा था, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना संकट के चलते यात्रा रद्द कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस बार सख्त कोरोना प्रोटोकॉल रखते हुए एडवांस बुकिंग की गई थी। फरवरी मार्च में यात्रा मार्ग पड़ने वाले गढ़वाल मंडल विकास निगम के सैकड़ों गेस्ट हाउसों को 10 करोड़ रुपए की बुकिंग मिल चुकी थी, लेकिन संक्रमण के चलते 7 लाख पर्यटकों ने बुकिंग रद्द कर दी है। वहीं उत्तराखंड को कोविड संक्रमण के चलते अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। एमडी आशीष चौहान बताती हैं कि अभी 3 करोड़ में से सिर्फ 7 लाख बुकिंग कैंसिल हुई हैं। हमें उम्मीद है कि पर्यटक बुकिंग कैंसिल कराने की बजाय बुकिंग आगे के लिए शिफ्ट जरूर कराएंगे और जैसे ही कोरोना स्थिति सुधरती है वो जरूर लौटेंगे। कोरोना वायरस से भारत में बिगड़ते हालातों के बीच कई देश मदद के लिए सामने आए हैं। अमेरिका ने वैक्सीन के लिए जरूरी रॉ मटेरियल सप्लाई करने का वादा किया, तो ब्रिटेन और फ्रांस से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं। वहीं भारत को रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को मिल जाएगी। देश में अचानक आई वैक्सीन की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। वैक्सीन की प्रोडक्शन और प्रचार का काम रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF कंपनी देख रही है। वहां के सीईओ ने यही कहा है कि अभी भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। गर्मी का महीना बीतने के बाद कंपनी प्रोडक्शन और बढ़ाएगी। भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ इस साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार किया गया है। इससे पहले WHO भी भारत में बढ़ते कोरोना केसेस पर चिंता जता चुका है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि भारत में इस समय हालात दिल दहलाने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। ये भी कहा कि भारत कोविड-19 की भयानक लहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। शमशान घाटों पर लाशों की कतार लग चुकी है। ये स्थिति सच में भयानक है। उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो के खिलाफ काम कर रहे 2600 एक्सपर्ट्स को कोरोना के खिलाफ काम पर लगा दिया गया है और हालात जल्द से जल्द सुधरें, ऐसी हम कामना करते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को एक आखिरी हथियार माना जा रहा है।
वहीं 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोग अपना टीकाकरण करवा सकते हैं, यानी कि वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले देश के कई राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, इसीलिए यहाँ टीकाकरण शुरू नहीं हो सकता। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लग पाना मुश्किल सा माना जा रहा है। इन राज्यों का कहना है कि इनके पास पर्याप्त वैक्सीन की खुराक नहीं है। इससे पहले दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु ने भी ऐसा ऐलान कर चुके हैं। बात अगर कर्नाटक की करें तो कर्नाटक ने कहा कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ खुराक लेने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो हमें 1 मई से पहले वैक्सीनेशन देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों से अपील है कि वो कल अस्पताल न आएं, क्योंकि राज्य में वैक्सीन नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि वैक्सीन के खुराकों की पर्याप्त मात्रा न होने की वजह से 1 मई से राज्य में टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि 3 मई से राज्य में लोगों को टीका लग सकता है। उधर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके की पर्याप्त खुराक न होने की वजह से टीकाकरण में समस्या आ सकती है। वहीं महाराष्ट्र में जहां सबसे ज़्यादा हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, देश में सबसे ज़्यादा अगर हालत किसी राज्य की खराब है तो वो महाराष्ट्र की खराब है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट को करीब 7 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया, लेकिन सीरम के अधिकारी ने 15 मई से पहले न मिलने की हमें जानकारी दी है। महाराष्ट्र में टीके की इतनी कमी है कि हो सकता है कि 2 दिन का टीकाकरण रोकना पड़े। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि 1 मई से टीकाकरण शुरू हो पाएगा या नहीं। तो देश के इन कई राज्यों में ये ऐलान हो चुका है कि 1 मई से टीकाकरण हो पाना मुश्किल है, क्योंकि राज्यों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन की कमी होने की वजह से राज्यों ने ऐसा ऐलान किया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि वैक्सीनेशन की ये तीसरा चरण जो 1 मई से शुरू होने वाला था, ये कैसे शुरू होगा? क्या 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन के लिए जा सकेंगे? देश में कोविड-19 से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसके बीच 40 देशों ने भारत को मदद की पेशकश की है। इनमें से कुछ देशों से मदद मिल भी चुकी है, लेकिन कुछ देश जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा भारत को मदद भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी पर विदेश सचिव ने पहली बार इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमें बहुत जल्द काफ़ी सहायता मिल जाएगी और कुछ मिल भी चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली इक्विपमेंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मदद के तौर पर भारत 550 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 10,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर और 17 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स मिल रहे हैं। इनमें से कुछ सामान भारत पहुंच चुका है। हम मानते हैं कि इस वक्त देश में जो हालात हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देश में 30 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं और इसकी वजह हमारे हेल्थ केयर पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। हेल्थ सिस्टम की हालत खराब हुई पड़ी है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हमने मिस्र से 4 लाख रेमडेसिविर मांग रहे हैं। यूएई, बांग्लादेश और उज्बेकिस्तान से भी इंजेक्शन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गिलाड साइंस भारत को 4.5 लाख रेमडेसिविर भेज रहा है। रूस और संयुक्त अरब अमीरात से फेविपिराविर की 3 लाख डोज मंगाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत की इस भयावह स्थिति को देखते हुए मदद भेज रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारा सिस्टम पूरी तरह से अपनी कोशिशों में लगाए हुआ है। हर तरफ से मदद ली जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी कोरोना की इस स्थिति पर काबू पाया जा सके। कनाडा ने भारत और पाकिस्तान में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन देशों की यात्री उड़ानों पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी है।
वहीं शुक्रवार से ब्रिटेन में भारतीयों के आने पर रेड लिस्ट का प्रतिबंध शुरू हो गया है। ब्रिटेन में कोविड के इंडियन वेरिएंट के 55 नए मामले सामने आए हैं, जिसके तहत भारत से ब्रिटेन आने पर रोक है। वहीं दूसरी ओर दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, हांगकांग, फ्रांस ने भी भारत से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका, इजराइल ने भारत से आने जाने वाले सभी यात्रियों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इन्हें सिंगापुर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने के बाद 7 दिन तक अपने घर में अनिवार्य रूप से आइसोलेट रहना होगा। वहीं दुबई में भारत होकर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री को दुबई में प्रवेश की अनुमति नहीं है। 25 अप्रैल से 10 दिन के लिए 14 दिन दूसरे देशों से गुजार चुके अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को दुबई में आने की अनुमति होगी। वहीं हांगकांग में भारत से आने जाने वाली सभी उड़ानें 3 मई तक रद्द कर दी गई हैं। इस महीने की 2 उड़ानों में 50 संक्रमित मिलने पर यह फैसला हुआ है। दरअसल विदेशों में भारत में पाए जाने वाले नए स्ट्रेन के कुछ मामले सामने आए, जिसको लेकर सख्ती बरती जा रही है और भारत की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि ये स्ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले और इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में चरमराई मेडिकल व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। इसी के मद्देनजर सरकार ने अगले 3 महीने के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेटर समेत 17 मेडिकल डिवाइसों को इंपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जिन डिवाइसों को मंजूरी दी है उनमें नेबुलाइजर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, CPAP डिवाइस, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर्स जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। इससे कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में मदद मिलेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने PM केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट खरीदने का फैसला किया था। आपको बता दें कि रेलवे भी राज्यों को जल्द से जल्द मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। 19 अप्रैल को पहली बार मुंबई से विजाग के लिए ट्रेन भेजी गई। अब तक 4 राज्यों को 510 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश शामिल है, जिनको ऑक्सीजन भेजा गया है।